जय गुरुदेव। मैं सुजीत आर्मी ज्ञान ए टू जेड में आपका स्वागत करता हूं। पिछले भाग में आपने देखा था कि किस प्रकार से महाकाल की बलि रुक गई थी, अरविंद का प्राण बच गया था, लेकिन और भी घने प्राण के संकट आ चुके थे और सारे अवघड़ भैरवियां इनको मारने के लिए तत्पर थे। आगे अरविंद जी लिखते हैं, उनका शरीर भीषण प्रहार से थरथरा गया था, फिर भी उनके पांव में मजबूती से एक जगह जमे हुए थे। उनका वह अनुमान नहीं लगा पा रहा था कि यह भैरवी प्राणों पर आ पड़ने पर कृत्या का प्रयोग तक कर देगी, परंतु अब तो तीर कमान से छूट गया था। अब तो बराबरी की बात थी, अब तो किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रखनी थी। क्रोध से उन्मत्त अवस्था में प्रधान अवघड़ ने दोनों हाथ हवा में लहराए। एक क्षण के अंतराल में दोनों मुट्ठियों में काले दाने सरसों से भर गई, शायद मुट्ठियों में काली मिर्च या कोई ऐसी वस्तु रही होगी, और मंत्र बुदबुदाते हुए प्रधान अवघड़ ने उन बीजों को भैरवी के सामने ही जमीन पर पटक दिया। पटकते ही भयानक विस्फोट हुआ, जैसे कि सारी धरती ही फट जाएगी। ऐसा लगा मेरे पैरों के नीचे परमाणु बम का विस्फोट हुआ हो। यह मृत्युबान प्रयोग था, जो कि अपने आप में भीषण और कठिन कहा जाता है। भैरवी मुझे खींचकर अपने स्थान से 5 कदम पीछे सरक गई। प्रधान अवघड़ के द्वारा मृत्यु बाण प्रयोग से अन्य जितने भी भैरव भैरवियां खड़ी थी, वे हवा में उछलकर दूर काफी जा गिरे थे। वे सभी अपनी शुद्ध बुद्ध भुलाकर जमीन पर इस प्रकार पड़े थे जैसे युद्ध स्थल में मरे हुए सैनिक पड़े हो, परंतु उन्हें संभलने का होश किसे था। यहाँ तक वे दोनों ही अपने जीवन की बाजी लगाए खड़े थे। दोनों ही एक दूसरे पर हावी न होने देने की कोशिश में थे। दोनों ही इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि किसी भी हालत में अपने आप को, वर्चस्व को, अपने अहं को और अपने प्रभुत्व को बनाए रखना है। प्रधान अवघड़ द्वारा किया गया मृत्यु बाण प्रयोग इतना भीषण था, संहारात्मक था कि एक ही क्षण पहले खड़े थे वहां 8-9 फीट का गड्ढा बन गया था। यदि भैरवी ने मुझे खींचकर 5-7 कदम पीछे न ले सकती तो हम दोनों निश्चित रूप से उस गड्ढे में गिर चुके होते। मेरे कानों के पर्दे फट से गए थे। पूरा वातावरण दिल दहला देने वाला था। हवा खामोश सी स्तब्ध हो गई थी। कुछ क्षणों पहले जो अन्य अवघड़ भैरवियां अपने अपने खड़ग लपलपा रहे थे, वे मृतवत बेहोश पड़े हुए थे। मैं समझ नहीं पा रहा था, और मैं भैरवी बेहोश क्यों नहीं हुआ। अभी तक हम दोनों होश में थे। मेरे लिए यह आश्चर्य की बात थी। मुझ में अभी इतनी शक्ति नहीं थी कि नजरें ऊंची उठाकर भैरवी की ओर देखता, परंतु उसका दायां हाथ मेरी कमर के इर्द गिर्द लिपटा हुआ था। मैं उसके शरीर से सटा हुआ था, जिससे अभी अभी संसार का भीषणतम प्रयोग मृत्यु बाण संपन्न किया था। वह किसी भी युक्ति और योजना से अपनी शत्रु भैरवी को समाप्त करने पर तुला हुआ था। उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे और सारा शरीर अग्निपुंज बना हुआ था। देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई साक्षात भस्मासुर खड़ा हो। मैंने एक बार डरते डरते कनखियों से उसे देखा। मात्र निमिष भर के लिए उसे देखा हुआ क्षणिक झलक ही मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। अंदर का सारा खून जमकर ठंडा पड़ गया था। बाहों में ताकत नहीं रह गई थी। यदि भैरवी का बायां हाथ मेरी कमर के इर्द गिर्द लिपटा हुआ ना होता तो मैं निश्चय ही धम से पृथ्वी पर गिरकर बेहोश हो चुका होता। प्रधान अवघड़ के पास ही अग्निकुंड अभी दहक रहा था। अग्निकुंड की ज्वालाएं लपलपाती जीभों की समान सब कुछ निगल जाने के लिए आतुर थी। चारों तरफ वातावरण भयंकर डरावना था और साथ ही साथ रहस्यमय हो गया था। खामोशी इतनी अधिक थी कि भैरवी की सांस को मैं साफ साफ सुन रहा था। अवघड़ ने देखा मृत्यु बाण प्रयोग से भैरवी का कुछ भी बिगड़ा नहीं है। निश्चय ही उसने पहले ही भाप लिया अवघड़ मृत्यु बाण प्रयोग संपन्न करेगा, और ऐसा भापते ही भैरवी ने प्रतिरोधात्मक मंत्र का जब प्रारंभ किया था। फलस्वरूप इस भीषण मृत्यु बाण प्रयोग के बावजूद भैरवी के उसके चेहरे का बाल भी बाका नहीं हुआ था। साथ ही नहीं अपितु भैरवी आसन्न खतरे को भाप कर अपने स्थान से 8-10 कदम पीछे सर गई थी, जिससे वह सुरक्षित रूप से बची रह सकी थी। प्रधान अवघड़ विशेष शक्ति संपन्न लगता था। जान पड़ता था अभी उसके पास कई ऐसी साधनाएं हैं और ऐसे प्रयोग हैं जिसके बल से वह इसे भीषण तबाही मचा सकता है, परंतु उसने यह समझ लिया कि सामने भैरवी खड़ी है। अब यह मिट्टी की माधुर नहीं रहेगी, अपितु इसमें बचाव करने की और प्रहार करने की भी शक्ति है। प्रधान अवघड़ ने चिल्लाकर कहा, भैरवी तू अब भी संभल जा। अगर अपने आप पर तुल गया तो तेरे साथ इन सभी अवघड़ों भैरवियों का सर्वनाश निश्चित है। तू एक गए गुजरे छोकरे के लिए अपने आप को जिसके लिए खतरे में डाल रही है वह उचित नहीं है। मुझसे टकराने से पहले अपने आप को संभाल लो तो ज़्यादा उचित रहेगा। अब मैं भी तुझे अभी भी मैं तुझे माफ़ कर सकता हूँ यदि तू इस बलि को मेरे हवाले कर दे, जिससे कि मैं इसे यज्ञ कुंड होम में भगवान भूत भावत भैरव को बलि देकर उन्हें संतुष्ट कर सकूं। मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं कि उन अन्य साधनाओं में मैं तुझे सिद्धस्त कर दूंगा जो अभी तक तेरे पास नहीं है। भैरवी व्यंग से मुस्कुराई और बोली, मेरे गुरु और आधार केवल काल भैरव हैं और केवल मैं उनकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म है। मैं इनके अलावा संसार में किसी का ना तो बंधन को बंद कर रही हूँ और ना बंद कर रहूंगी।
अपनी यह सीख अपने पास ही रहने दे और इन टुच्चे भैरवियों को सिखाकर, भैरव भैरवियों को सिखाकर जिसके वे तेरे इर्द गिर्द घूम सके। तू सामने शत्रु के रूप में खड़ा हो गया है तो मन में मत रखना कि जो कुछ तुम कर सकता है, परंतु इतना याद रखना कि मैं मोम की बनी हुई नहीं हूँ, फूंक देकर बुझा दे तू। सुनते ही प्रधान अवघड़ की आंखें कपाल में चढ़ गई। क्रोध के मारे उसके साथ धोखनी की तरह चलने लगी। बेग से उसका सारा शरीर थरथरा उठा। गुस्से के मारे उसने अपने आपे में नहीं रह गया। बड़बड़ाने में उसने मुंह से झाग निकल रहा था। कोई उसकी इस प्रकार की अवहेलना कर दे, ये इस प्रकार अपमानित कर दे, इस प्रकार से अवज्ञा कर दे, उसे स्वप्न में भी सोचा नहीं था। शायद आज एक छोकरी उसकी सारी प्रतिष्ठा दांव पर लगाए बैठी है। उसके गुरु सूक्ष्म शरीर के आसपास ही कहीं विचरण कर रहे होंगे और वे इसी प्रकार से पराजय और दीनता को देखकर व्यंग से मुस्कुरा रहे होंगे। कौन सा मुँह लेकर मैं अपने गुरु के पास सामने जाकर खड़ा हो सकूंगा, यह सोच सोचकर उसके सारे शरीर की धमनियां उत्तप्त उठी। रक्त की जगह लावा बहने लगा। क्रोध के मारे मुंह से गालियां का अजस्र प्रवाह बह निकला। अवघड़ यज्ञ कुंड से आगे बढ़ता हुआ खड्डे के किनारे किनारे चलकर भैरवी के सामने आ खड़ा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात यमराज किसी अप्सरा के सामने आकर खड़ा हो गया हो। सारा शरीर लाल भभूका हो रहा था और लगभग 2-3 फीट की दूरी मैं उसके शरीर की दाह का आज अनुभव कर रहा था। अगले ही क्षण क्या कुछ घटित होने वाला है इसका मैं आभास नहीं लगा पा रहा था। मेरी इसमें हिम्मत इतनी नहीं रह पा रही थी कि मैं नजरें उठाकर उस अवघड़ की ओर ताक सकूं। मैं तो उसके क्रोध और तप्त देह की आज को मैं ही झुलसता जा रहा था। मैंने अनुभव किया कि भैरवी का शरीर भी तन गया है। उस दोनों के बीच मुश्किल से 1-2 फीट का फासला था। मैंने पहली बार पूर्ण दृष्टि से ऊपर देखा तो अवघड़ आंखें फाड़ कर खा जाने वाली नजरों से भैरवी को देखता हुआ चीखा था, कुत्ती, कमीनी, बेहैया, चुड़ैल, बैस्या और ना जाने क्या क्या। और तभी वह हो गया जो नहीं होना था। भैरवी ने एकदम से आगे बढ़कर झन्नाटेदार थप्पड़ उस अवघड़ के गाल पर जड़ दिया और थप्पड़ लगना था कि अवघड़ अकचका सा गया। भैरवी ने अपने हाथों में काली सरसों ली और चारों दिशाओं की ओर फेंकती उच्चारण करने लगी, ओम हुम हुम वीर बैताल ब्रह्म राक्षस ब्रह्म भूत प्रेत पिशाच हुम फट फट ह्रीं भूतनी हुम हुम क्रोधास्त्र मयाप्ते भूतनी चित्रकुत्र। अब भैरवी शमशान जागरण मंत्र भैरवी के मुंह से बराबर उच्चारित हो रहा था और वही काली सरसों चारों ओर बिखेर रही थी। उसकी आंखों आधी बंद थी, आधी खुली थी। वह भयानक निस्तब्धता में केवल भैरवी के शब्द व्याघात कर रहे थे और अवघड़ बराबर भैरवी को देख रहा था। उसे पहली बार अपने आप गर्व हुआ था कि निश्चय ही भैरवी दृढ़ वज्रा है। यह मेरी सही उत्तराधिकारिणी हो सकेगी और सिद्धियों के क्षेत्र में अद्वितीय बन सकेगी। तभी जोर का धमाका हुआ। शमशान जागरण मंत्र की मालाएं समाप्त होने की आई। भैरवी के हाथों में सर्प की अस्थियों की माला थी और देखते ही देखते शमशान अंगड़ाई लेकर उठ बैठा। चारों तरफ से विचित्र और विविध ध्वनियां आने लगी। शमशान के चारों तरफ से भूत प्रेत पिशाच निकल कर आ रहे थे, विचित्र वेशभूषा, विचित्र आकृति और विचित्र ध्वनियों के साथ। किसी के गर्दन पर 2 सिर थे तो कुछ के पीछे के बाल इतने बढ़े हुए थे कि वे जमीन पर घिसट कर रहे थे, तो कुछ के मुंह में 8-10 इंच लंबे दांत बाहर निकले हुए दिखाई दे रहे थे। कुछ बिल्कुल सफाचट मुंडे हुए सिर के साथ दिखाई दे रहे थे। कुछ की आंखें हाथी की तरह बहुत सी छोटी और कुछ इतनी बड़ी बड़ी थी कि चेहरे पर आंखें के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ पेट जरूरत से ज्यादा बढ़े हुए मोटे थुलथुल और बेडौल, तो कुछ सक्रिय पहलवान दिखाई दे रहे थे। वे ऐसे लग रहे थे जैसे सुई को छेद में सभी आसानी से बाहर निकल जाएंगे। कुछ का शरीर इतना सुंदर दिखाई दे रहा था, कुछ तो पूरे शरीर पर लंबे लंबे काले बहुत ही गंदे घिनौने बाल प्रतीत हो रहे थे। कुछ पैर में और पैरों की उंगलियां सामान्य मानवों की तरह आगे की ओर दिखाई दे रही थी। कुछ के पैर पीछे की ओर मुड़े हुए प्रतीत हो रहे थे, जिनकी उंगलियां तो पीछे की ओर थी पर वे एड़ी के तरफ से चल रहे थे। कुछ ने जरूरत से ज्यादा कपड़े शरीर पर पहन रखे थे और कुछ तो सर्वथा दिगंबर वस्त्रहीन नंगे घूम रहे थे। कुछ बहुत ही बौने ठिगने दिखाई दे रहे थे। मुश्किल से उनकी ऊंचाई 2 या 3 फीट रही होगी, तो कुछ बड़े ताड़ के पेड़ की तरह बहुत ही लंबे 8, 10, 9 फीट ही दिखाई दे रहे थे। किसी का तो किसी से मिलान नहीं हो पा रहा था। सभी अपने आप में अजीब बेडौल भयानक दिखाई दे रहे थे। जिस प्रकार से विभिन्न वेशभूषा और विविध आकृति से युक्त भूत दिखाई दे रहे थे, ठीक वैसे ही भूतनियां भी विविध रूपों से युक्त सामने आती हुई दृष्टिगोचर हो रही थी। बड़े हुए दांत आगे निकले हुए नुकीले पायने गले की तरफ मुड़े हुए भयंकर दिखाई दे रहे थे। अब इसका अगला भाग मैं जल्द लेकर आऊँगा। आप लोगों को अगर जल्द जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।